जवाहर नवोदय विद्यालय के ख्वाब लिए तुम पहली कदम जब चल ही दिए हो तो मेहनत तो तुम्हें करना होगा, एवरेज से ऊपर आना होगा। जेएनवी का टॉपर के ख्वाब लिए तुम पहली कदम जब चल ही दिए हो तो बातों से नहीं कई रातों से तुम्हें लड़ना होगा। जय हिंद, मैं हूं राजेश सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2027 के लिए ईवीएस का पार्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब भोजन और पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी एंड न्यूट्रिएंट में। तो भाई साहब, ये चैप्टर आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक साइंस का जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ईवीएस वाला पार्ट अभी तक कोई अपलोड नहीं किया है। तो आपको फर्स्ट टाइम साइंस का यानी कि ईवीएस का पार्ट देखने को मिलेगा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट। तो भाई साहब, सबसे पहली बात हम लोग यही जान लेते हैं कि भोजन होता क्या है। भोजन होता क्या है ना, इसके बारे में तो एक सिंपल सी बात है। भोजन क्या होता है तो बोलेंगे ना, भोजन वह मूल पदार्थ है ना, जो सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? भोजन क्या होता है, जो फूड होता है ना, एक तरह का फ्यूल है। फूड एक तरह का क्या होता है, ईंधन होता है ना। जिस तरह से गाड़ी को चलने के लिए, बाइक को चलने के लिए, कार को चलने के लिए फ्यूल का जरूरी होता है, तेल का आवश्यकता होता है, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए, ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जिस चीज़ का जरूरी होता है वो है क्या? फूड। क्या है? फूड है। ठीक है ना। और फूड क्या करता है, हम लोग को एनर्जी देता है। एनर्जी तो देता ही है, साथ ही साथ हम लोग को बॉडी को हेल्दी रखता है ना। हेल्दी मतलब स्वस्थ रखता है और बीमारी होने से बचाता है, शरीर को बढ़ने में मदद करता है ना। अब भोजन क्या करता है तो भाई तो बताएं आप लोगों को भोजन क्या होता है। एक तरह का फ्यूल होता है, बोल सकते हैं है ना। फूड जो फूड है ना, जो फूड है एक तरह का क्या होता है, फ्यूल होता है। फूड इज ए फ्यूल फॉर ह्यूमन बॉडी। फूड इज लाइक फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी, विच प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड क्या होता है? एक तरह का ईंधन होता है जो हम लोग को एनर्जी देता है। मेरे भाई, अब फूड का काम क्या है? फूड का क्या काम है तो दो तीन काम आप लोगों को बताते हैं। पहला बात, ये तो ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। ठीक है ना। हम लोग जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, उस काम को करने के लिए हम लोग क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी आता कहाँ से है? वो एनर्जी आता है फूड से। ठीक है। और दूसरी बात है ना, बॉडी के पार्ट में, बॉडी का जो पार्ट है ना, वो यदि कहीं पर कट वट गया है ना, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी फूड का आवश्यकता होता है। तो बोलते हैं ना, पुराना या तो फिर क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको मरम्मत करने के लिए जरूरी होता है क्या? फूड। तो क्या बोला कि रिपेयर करने के लिए और सेल जो डैमेज हो गया है वहाँ से नया सेल बन सके, इसके लिए क्या जरूरी होता है? फूड जरूरी होता है। फूड इसलिए भी जरूरी है ना, ताकि ये हम लोग क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके बीमारियों से। बहुत सारा बीमारी ऐसा होता है जो हम लोग के बॉडी के अंदर खास तरह का न्यूट्रिएंट का, खास तरह का पोषक तत्वों का कमी हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को उस तरह का बीमारी हो जाता है, उससे संबंधित बीमारी हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए भी क्या होता है? फूड का रिक्वायरमेंट होता है, फूड का आवश्यकता होता है। मेरे भाई, तो इतना ही बोलें कि फूड का काम क्या है? एनर्जी देता है ना। बॉडी को क्या करता है? रिपेयर करता है, और रिपेयर करने मतलब मरम्मत करता है। और बोलें तो फूड जो है सो बीमारी से हम लोग को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, हम लोग को संरक्षण प्रदान करता है बीमारियों से। ठीक है। तो ये है ना क्या? फूड के मतलब फूड का फंक्शन। और यदि हम बोले थोड़ा सा आपको बताएं तो भाई एक बात बताना चाहते हैं हम लोगों को, फूड का सोर्स यानी कि भोजन का स्रोत। तो भोजन का दो ही स्रोत है मेरे भाई, है ना। या तो फूड प्राप्त होता है
प्लांट से, है ना, या तो फूड प्राप्त होता है एनिमल से। तो देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फूड, प्लांट और एनिमल। यदि हम और थोड़ा सा इसके अंदर में जाकर देखें, और थोड़ा इसके अंदर जाकर देखें, तो जितने भी प्लांट्स हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ वही कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, है ना, और वाटर और मिनरल्स का इस्तेमाल करके, यूज़ करके, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और सिर्फ वही फूड को बना सकता है। तो जो प्लांट होता है ना, जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, है ना, उत्पादक कहते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, उत्पादक कहते हैं। उत्पादक इसलिए कहते हैं क्योंकि यही सिर्फ और सिर्फ फूड को बना सकता है, या तो फूड को प्रिपेयर करता है। किसके मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। किसके मदद से? फोटोसिंथेसिस के मदद से। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है ना, तो बोलेंगे एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे जो प्लांट है ना वो अपना भोजन बनाती है। प्लांट जो है सो पत्ता में भोजन बनाती है। कैसे बनाती है ना, तो मिट्टी से, सॉइल से, है ना, क्या लेती है? वाटर और मिनरल्स लेती है। वाटर और, है ना, मिनरल्स, सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेती है ना, और एयर से लेता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, एयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के मदद से क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है और फिर ऑक्सीजन बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हिंदी में बोले तो प्रकाश संश्लेषण। और इसके अलावा जितना भी एनिमल्स हैं, जंतु हैं, सभी क्या है? कंज्यूमर है। सभी क्या है? कंज्यूमर है ना। कंज्यूमर कहने का मतलब ये है कि वो क्या है? उपभोक्ता है ना। क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब ये हुआ कि वो बनाया हुआ, जो प्लांट के द्वारा बनाया हुआ जो भोजन है उसको क्या करता है? कंज्यूम करता है, खाता है। तो ये कहलाता है क्या? कंज्यूमर। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी, है ना, एनिमल्स हैं, वो क्या कहलाया? वो कहलाया कंज्यूमर। क्या कहलाया? कंज्यूमर। क्योंकि प्लांट के द्वारा बनाया हुआ जो फूड होता है ना, प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, इसलिए क्या है? कंज्यूमर है। खाते हैं इसलिए क्या है? कंज्यूमर है। ठीक है भाई। आगे यदि हम लोग बात करें, आगे थोड़ा सा बात करते हैं, है ना, तो जो फूड है, जो भोजन होता है, जो भोजन है ना, उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है। अलग अलग क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। तो सबसे पहली बात तो यही कि पोषक तत्व है क्या। बोलेंगे ना कि जो फूड हम लोग खाते हैं, दाल, रोटी, चावल, जो भी खा रहे हैं, है ना, उसमें क्या होता है? उसमें, है ना, महत्वपूर्ण चीज़ होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है, इम्पॉर्टेंट भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है ना, जो हम लोग को शरीर को, हम लोगों का जो शरीर है ना, हम लोगों का जो शरीर है ना, उसको स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होता है। स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है? जरूरी होता है ना। तो बोलेंगे ना, न्यूट्रिएंट क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ होता है ना, जो हम लोग को बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। हम बोले ना भाई व्हाट इज न्यूट्रिएंट, तो बोलेंगे ना कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, भोजन के पार्ट, है ना, जिसमें जो जरूरी होता है हम लोग के शरीर के वृद्धि के लिए, हम लोग के शरीर के विकास के लिए, है ना, हेल्दी रहने के लिए, उसे क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में बोले ना तो भोजन में, फूड में, है ना, जो कंपोनेंट्स होता है, जो पाया जाता है महत्वपूर्ण चीज़, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, तो हम लोग के शरीर के लिए क्या होता है ना, जरूरी होता है वृद्धि करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और फिर विकास करने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए। भाई ये सब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, और होता है डाइटरी फाइबर और फिर वाटर। ये सभी जो है ना सुपोषक तत्व के अंदर आते हैं। जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है ना, वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। याद रखिएगा कि कौन कौन सा कंपोनेंट है फूड का,
कौन कौन सा है ना पोषक तत्व है। तो जो मेन पोषक तत्व है, जो मेन न्यूट्रिएंट्स है ना, वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी देने का काम करता है। प्रोटीन, बॉडी को बनाने का काम करता है। फैट, ये भी एनर्जी ज़्यादा मात्रा में देने के लिए जाना जाता है। और विटामिन हम लोग को अलग अलग बीमारी होने से बचाती है। और मिनरल्स भी अलग अलग हम लोग को शरीर में कम ही मात्रा में ज़रूरी होता है स्वस्थ रहने के लिए। और डाइटरी फाइबर और जो वाटर है ना, उसको हम लोग किस में, फूड के कंपोनेंट के अंदर नहीं रखते हैं, लेकिन ये भी फूड के साथ साथ बहुत ही ज़रूरी होता है। वाटर का जो पानी है उसका रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होता है फूड को डाइजेस्ट करने में। और जो डाइटरी फाइबर बोल रहे हैं, आहार फाइबर है ना, वो भी जो होता है डाइटरी फाइबर, वो भोजन को, फूड को पचने में क्या करता है? मदद करता है। तो चलो भाई एक एक करके हम लोग सबके बारे में जान लेते हैं, है ना, कि कौन क्या काम करता है, ठीक है ना। तो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट, सिंपल सा बोले ना भाई कि कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब क्या? फूड में जो जो चीज़ पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, ये कहलाया क्या? कंपोनेंट ऑफ फूड। और जो कंपोनेंट ऑफ फूड है ना, वो ही कहलाता है क्या? हम लोगों का न्यूट्रिएंट। क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट। तो पोषक तत्व क्या होता है ना, बोले कि रासायनिक पदार्थ होता है ना, जो शरीर को जीवित रहने में, क्या बोले ना कि न्यूट्रिएंट क्या होता है? एक इसेंशियल केमिकल सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ होता है ना, जो हम लोग बॉडी को जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए और हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी होता है। बढ़ने के लिए, है ना, स्वस्थ रहने के लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है। ये कहलाता है क्या? पोषक तत्व। मेरे भाई बोले ना कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट का टाइप है ना। तो न्यूट्रिएंट जो होता है दो ही टाइप का होता है। न्यूट्रिएंट जो होता है ना, ऐसा तो बताएं आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स जो भी है वो कंपोनेंट ऑफ फूड है, फूड के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट जो है तो दो ही टाइप का होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट। नाम से पता चल रहा है ये है मैक्रो, MACRO, मैक्रो, है ना। यहाँ पर मैक्रो होगा, माइक्रो मत लिख देना, है ना, मैक्रो लिखा हुआ है। तो ये जो ऐसा पोषक तत्व जो हम लोग को बॉडी को, हम लोग को शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, वो कहलाता है क्या? मैक्रो न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में चाहिए, है ना, फैट ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ये विटामिन इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है ना। ये कहलाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है कौन, है ना, विटामिन आता है और मिनरल्स आता है, जो हम लोग को शरीर को कम मात्रा में ज़रूरी होता है। लिख लीजिएगा, है ना, MICRONUTRIENT, माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हम लोग के शरीर को, जो हम लोग के बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होता है, विटामिन। क्या चाहिए होता है? विटामिन। मेरे भाई इसको विटामिन मत पढ़ देना, हिंदी में पढ़ते हैं विटामिन, इंग्लिश पढ़ते हैं क्या? विटामिन। तो विटामिन जो होता है सो हम लोगों को कम मात्रा में चाहिए होता है। जो मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, खनिज, है ना, वो क्या होता है? कम मात्रा में क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है हम लोग को बॉडी को, है ना, कम मात्रा में ज़रूरी होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आया विटामिन और मिनरल, और मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आया कार्बोहाइड्रेट, फैट और फिर प्रोटीन। चलते हैं आगे और समझते हैं ज़बरदस्त तरीके से। ये सब क्या है ना, मिनरल्स है जो आपको जानना चाहिए, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। और सेम खास बात यह है कि सीधा ये NCERT का कॉपी किया हुआ है। NCERT से लिखा हुआ है सिलेबस में कि जो क्लास 5 में NCERT के बेसिस पर है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहली बात है आयोडीन क्या काम करता है हम लोग बॉडी के अंदर, है ना, और क्यों जरूरी है और कहाँ पर पाया जाता है आयोडीन, उसके बारे में। तो आयोडीन जो होता है ना सो मछली में पाया जाता है ना।
केकड़ा यानी कि क्रैब में पाया जाता है ना। और जो आयोडाइज सॉल्ट होता है ना, आयोडाइज सॉल्ट होता है उसमें पाया जाता होगा। आप नमक का पैकेट लेते होंगे है ना, तो उसमें लिखा हुआ रहता है आयोडाइज सॉल्ट, मतलब उसमें आयोडीन मिला हुआ है, ठीक है। अदरक हो गया है ना, समुद्री उत्पाद हो गया, समुद्र से प्राप्त होने वाला जो भी चीज़ें होता है, जो भी इडिबल सब्सटेंस होता है, खाने योग्य पदार्थ होता है, वो सारे के सारे में आयोडीन पाए जाते हैं, ठीक है। फास्फोरस का बात करें, फास्फोरस है ना, तो केला में, दूध में, मिर्च में, फ्रेंच बीन में और बादाम में ज़बरदस्त तरीके से पाया जाता है। किसमें? बनाना में, मिल्क में, चिलीज़ में और फिर फ्रेंच बीन में और आलमंड्स में क्या पाया जाता है? ज़बरदस्त तरीके से फास्फोरस पाया जाता है। लौह, ये लोहा नहीं है भाई, वो लोहा नहीं है जो हम लोग के आसपास में दिख रहा है, ये लोहा, ये जो लौह है ना, वो आयन है, मेटल नहीं है। ये जो मेटल दिख रहा है आपको गेट जो लोहा का है, वो लोहा यहाँ नहीं है, वो है आयन जो हम लोग शरीर को जरूरी होता है। किस में पाया जाता है? आयन, आयरन है ना, पालक में पाया जाता है। आयरन एलिमेंट, आयरन जो मेटल है, वो मेटल हम लोग शरीर में नहीं पाया जाता है। हम लोग शरीर में जो पाया जाता है मेटल आयन के रूप में पाया जाता है ना। तो पालक में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है ना, जो मड़ुआ होता है उसमें पाया जाता है ना, और जो साबुत अनाज होता है उसमें पाया जाता है, और फिर फिश का जो लीवर होता है उसमें पाया जाता है। स्पिनेच में, एप्पल में और फिर मड़ुआ में है ना, और फिर है ना जो अनाज होता है ना, उसमें साबुत अनाज होता है, होल ग्रेन्स है ना, उसमें पाया जाता है, और लीवर में पाया जाता है कौन? लौह, आयरन। यदि बात करें कैल्शियम का, इसको एकदम क्या करना है? याद कर लेना है भाई है ना। चीज़ों को एग्जाम में यदि टक्कर नहीं दिया, एग्जाम में नहीं टकराया, उसके बाद आप बोलना, ठीक है ना। कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? दूध में, अंडा में, मूली में, सलगम में और फिर केला में। याद रखिएगा कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम जो होता है ना, वो केला में पाया जाता है, और कैल्शियम पाया जाता है ना, और फास्फोरस भी पाया जाता है किसमें? केला में। तो ये था है ना कुछ मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हम लोग के एग्जामिनेशन में आने के लिए है ना बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ सकता है, सीधा सीधा टक्कर ले सकता है भाई। आगे माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पर था है ना, तो विटामिन हो गया, और फिर जो मिनरल्स है वो हम लोग के क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। आप लोग पहले बता चुके हैं क्या कि वो सभी न्यूट्रिएंट जो हम लोग को शरीर में, या तो हम लोग को शरीर को कम मात्रा में जरूरी होता है, स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? रिक्वायर होता है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होता है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी होता है हम लोग के बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग है ना किसके बारे में? सभी न्यूट्रिएंट के बारे में। सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट किस से मिल के बना हुआ होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है? कंपाउंड होता है। फॉर्मूला होता है ना C6H12O6, C6H12O6, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट आपको अलग अलग चीज़ होता है सुनने को मिलेगा, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और फिर स्टार्च है ना, वो तीनों का काम एक ही है, लेकिन अलग अलग वो फॉर्म है। सबसे सिंपल होता है कौन? ग्लूकोज। उससे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उससे जटिल रूप, बहुत सारा ग्लूकोज मिल करके बन जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। और बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिल करके बन जाता है क्या? स्टार्च, ठीक है ना। तो आपको अभी सब बताते रहेंगे है ना ये सब बात। तो भाई ये क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो कब बनता है? जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनाती है। और ये क्यों जरूरी होता है ना? हम लोग को बॉडी को है ना एनर्जी देता है, हम लोग बॉडी को क्या करता है? एनर्जी देता है। जैसे ध्यान रखिएगा इस बात को है ना कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है ना, सो लगभग 16.8 किलो जूल एनर्जी देता है। 1 ग्राम यदि आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपको कितना एनर्जी देगा? 16.8 किलो जूल एनर्जी देगा। भाई कौन कौन सा टाइप बोलता है कि मेन टाइप्स कौन कौन सा है कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ और सिर्फ
टाइप को ध्यान में रखिएगा, है ना। कौन कौन सा? शुगर कार्बोहाइड्रेट है ना। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। अब भाई कहाँ पाया जाता है? स्टार्च जो है ना, सो चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया, इस सब में पाया जाता है क्या? स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। यदि हम बात करें सेलुलोज का, तो सेलुलोज जो होता है ना, इसका ये क्या उसको बोलते हैं क्या? इसका दूसरा नाम क्या है? रफेज भी नाम है। जो सेलुलोज है ना, वो जो रफेज होता है, रुक्षांश होता है ना, जो हम लोग को डाइजेशन में मदद करता है, उसमें पाया जाता है क्या? सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। मेरे भाई आगे चलते हैं, है ना। 2-3 बात आपको हम बताते हैं, 2-3 बात हम बताते हैं, है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। एग्जाम में पूछा गया है, क्या पूछा गया है ना, कि ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? तो ग्लूकोज का नाम, दूसरा नाम है ना, डेक्सट्रोज भी है। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? डेक्सट्रोज भी है ना। और याद रखिएगा कि पूछा गया है जो मीठे फल हैं, है ना, शहद है, उसमें कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा पाया जाता है? तो पाया जाता है कौन? ग्लूकोज। पूछा गया है ना, कि जब शरीर के अंदर, है ना, शरीर के अंदर ये क्या प्रदान करता है? तो शरीर के अंदर ये क्या करता है? एनर्जी देता है। क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है ना। और फ्रुक्टोज का बात करें तो फ्रुक्टोज जो होता है ना, सो इसको दूसरा नाम क्या है ना? फलों का शक्कर भी कहा जाता है। फलों का शक्कर, जितना भी फल है ना, उसमें यदि मीठा मीठापन आपको लग रहा है ना, तो किसके वजह से लग रहा है? फ्रुक्टोज के वजह से। किसके वजह से? फ्रुक्टोज। ये भी क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का ही सिंपल फॉर्म है, सरलतम रूप है ना। इसे ये कहाँ पर पाई जाती है? मीठे फलों में पाई जाती है। क्या? फ्रुक्टोज। मीठे फलों में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है ना। जो औषधि बनाया जाता है ना, क्या बनाया जाता है? औषधि बनाया जाता है ना। उसका जो सिरप होता है उसमें फ्रुक्टोज होता है। टॉफीज हो गया, फ्रुक्टोज होता है ना। तो ये सब क्या है? फ्रुक्टोज का कुछ काम है। चलिए थोड़ा सा स्टार्च के बारे में जान लीजिए कि पाचन के समय सबसे पहले, है ना, क्या होता है? स्टार्च। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये क्या होता है? जब डाइजेशन हो रहा होता है तो सबसे पहले माल्टोज और फिर ग्लूकोज में बदलता है, फिर ये क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। सेलुलोज का बात करें, है ना, तो सेलुलोज का जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति मतलब एक कोशिका है, कोशिका के बाहर एक मजबूत परत होता है ना, जो पौधा जो कोशिका है उसको टूटने से बचाता है, वो कहलाता है क्या? सेलुलोज। तो सेलुलोज जो होता है पादप कोशिका में, प्लांट टिश्यू में, प्लांट सेल में, वो बनता है किससे? सेलुलोज से बना हुआ होता है। ठीक है ना भाई। ग्लाइकोजीन, है ना, प्राणी एनिमल जो होता है ना, एनिमल जो होता है ना, सो फूड को, जो फूड बन जाता है ना, वो जब वो स्टोर करता है बॉडी के अंदर, तो ग्लाइकोजीन के रूप में स्टोर करता है। प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है ना, वो सेलुलोज के रूप में होता है। और एनिमल के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजीन के रूप में होता है। क्या कहता है? ग्लाइकोजीन के रूप में होता है ना। कहाँ पर? लीवर में और मांसपेशिया में क्या हो जाता है? ये जमा हो जाता है फूड के रूप में, है ना। ये कहलाता है क्या? ग्लाइकोजीन। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजीन। चलिए बहुत ही, है ना, ये आप लोग के ये वाला बात ध्यान रखिएगा, है ना, कि लैक्टोज, लैक्टोज, है ना, जो दूध है ना, जो दूध पी रहे हैं, है ना, गाय का, भैंस का, जो भी है, उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। ठीक है। और ये जो सुक्रोज है ना, सुक्रोज, जो गन्ना है ना, गन्ना केतारी, उसमें जो पाया जाता है मीठा मीठा, है ना, वो क्या चीज होता है? सुक्रोज होता है। लेकिन सब क्या है? आपको एक बात में ध्यान रखना है कि ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये सभी क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट है। बस यही बताना था आप लोगों को। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है ना भाई। अब यहाँ से पढ़ना है हम लोग को प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। तो आओ प्रोटीन के बारे में पूरा चीज़ समझ लेते हैं। प्रोटीन के बारे में कार्बोहाइड्रेट वाली जो पार्ट है ना, वो ख़त्म हो गया है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रोटीन के बारे में। क्या? प्रोटीन। तो बोले ना प्रोटीन होता क्या है? तो ये भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब
पौधे से या तो प्राप्त किया जाता है। ऑर्गेनिक जब भी आ जाएगा ना वर्ड ऑर्गेनिक, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि या तो पौधा से प्राप्त किया गया होगा या तो कोई जंतु से, कोई एनिमल से प्राप्त किया गया होगा। तो क्या बोला ना, जो प्रोटीन होता है ये भी क्या होता है ना, एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक का नहीं मतलब ये हुआ कि यौगिक मतलब क्या होता है, कोई भी सबस्टांस समझ लीजिए। यौगिक मतलब है ना सबस्टांस, कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो भाई बोले ना यौगिक क्या होता है ना, एक कार्बनिक यौगिक है। किससे बना हुआ होता है, आपको सिर्फ यही याद रखना कि प्रोटीन क्या होता है। तो बोलेंगे ना एक ऐसा कंपोनेंट है फूड का, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है ना, जो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से बना हुआ होता है। क्या क्या बोले है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ होता है। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है, याद रखिएगा मेरे भाई, कार्बन से, हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है किसमें, प्रोटीन के अंदर। तो भाई तो बोला ना कि कुछ प्रोटीन जो होता है ना, उसमें सल्फर भी हो सकता है ना, फास्फोरस भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, बहुत कम में। लेकिन ज़्यादा प्रोटीन जो होता है उसमें ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन और फिर कार्बन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपके एग्जाम में आएगा कि प्रोटीन में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको बोलना है क्या है ना भाई, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा। 4 चीज भाई, ठीक है ना। काम क्या है इसका प्रोटीन का, भाई बॉडी बिल्डिंग फूड है। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना, शरीर निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है, तो आपको बोलना है प्रोटीन। क्या, प्रोटीन। क्या बोलना है, प्रोटीन, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं। आगे बहुत ही ज़बरदस्त है ना, आपको ये बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाने का सवाल है, पूछा जाने वाला सवाल है। आपको बता दें है ना कि जवाहर नवोदय में जो ईवीएस पूछा जाने वाला है वो कोई नया नहीं होगा। जो सैनिक स्कूल के लेवल में पूछा जाता है उसी टाइप का होगा, है ना। जो आवासीय विद्यालय में पूछा जाता है, नेतरहाट स्कूल में पूछा जाता है ईवीएस, उसी के लेवल पर होने वाला है। तो हम लोग को ये अच्छे से एक्सपीरियंस होता है कि किस टाइप का सवाल आ सकता है। मेरे भाई बोले ना कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है ना, तो प्रोटीन जो है ना वो है ना या तो प्लांट से मिल सकता है या तो फिर एनिमल से मिल सकता है, या तो प्लांट से मिल सकता है या तो फिर एनिमल से मिल सकता है, जंतु से मिल सकता है या तो पौधे से मिल सकता है ना। तो पौधा से कौन कौन सा प्रोटीन मिलता है, कौन कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो भाई बोले ना ग्राउंड नट, मूंगफली, प्रोटीन पाया जाता है। पल्स, दाल, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाने वाला है ना चीज़ पल्स है। बीन, ठीक है ना, यानी कि है ना बीन हो गया, ठीक है ना, आया। और फिर अनाज हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता ही है, प्रोटीन भी पाया जाता है कम मात्रा में, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में बोला जाएगा कि ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आपको बोलना है क्या, पल्स में पाया जाता है, ग्राउंडनट में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया प्लांट से। कौन कौन सा एनिमल सोर्स है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो मिल्क में, मिल्क तो भाई कंप्लीट फूड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, सारा चीज़ होगा, तो मिल्क तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। फिश है ना, उसमें प्रोटीन पाया जाता है ज़बरदस्त तरीके से। मीट है ना, जितने भी तरह का हो गया, चिकन हो गया है ना, मटन हो गया, ज़बरदस्त तरीके से प्रोटीन पाया जाता है। और एग यानी कि अंडा में भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रोटीन कितना प्रकार का होता है ना, तो ये आप लोगों को सवाल नहीं है ना, इससे सवाल नहीं आएगा आप लोगों का, ये सब आप लोगों का पार्ट नहीं है ना, ये आपका पार्ट है कि प्रोटीन काम क्या करता है, प्रोटीन काम क्या करता है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन जो होता है ना,
सो बॉडी के ग्रोथ में, शरीर को बढ़ने में और रिपेयर करने में, यानी कि है ना उसको मरम्मत करने में मदद करता है। भाई बॉडी कहीं कट फट गया ना, टूट गया ना जैसे कि है ना, तो कौन प्रोटीन जो होता है ना उसको रिपेयर करने में क्या करता है, मदद करता है ना। और ये एक एंजाइम के जैसा काम करता है ना, और हार्मोन के जैसा काम करता है। एंजाइम और हार्मोन के जैसा कौन काम करता है भाई, प्रोटीन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेमोग्लोबिन क्या करता है, जानते हैं कि ब्लड में पाया जाता है क्या, रेड कलर का है ना पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है। और हेमोग्लोबिन जो होता है ना, सो ऑक्सीजन को लंग्स से है ना बॉडी के अलग अलग सेल तक पहुंचाने का काम करता है ना। तो प्रोटीन उसमें क्या करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में। तो ये है ना प्रोटीन का फंक्शन। फिर से लिख लेते हैं भाई, है ना। प्रोटीन पहले काम करता है ना, डाइजेशन करने में मदद करता है, याद रखिएगा, है ना। डाइजेशन करने में मदद करता है, बॉडी को बढ़ने में मदद करता है। जैसे कि आप जिम जाएंगे ना, आपके अंकल हो गए, आपके पापा हो गए, यदि जिम जाते होंगे ना, तो जो ट्रेनर है ना बोलता है कि भाई प्रोटीन वाला फूड खाओ, बॉडी ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो बॉडी क्या करता है, ग्रोथ करने में, है ना। और यदि कट वट गया है कहीं पर भी, है ना, तो उसको रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। एंजाइम के जैसा काम करता है। बताएं एंजाइम क्या होता है, शरीर के अंदर केमिकल सब्सटेंस होता है जो अलग अलग काम करने में मदद करता है। हार्मोन जैसे सुने होंगे कि है ना, इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम है इसलिए बौना रह गया है, इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है इसलिए लंबा हो गया। तो ये हार्मोन की जैसा काम करता है कौन, प्रोटीन, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ऑक्सीजन को, है ना, हेमोग्लोबिन के मदद से। क्योंकि हेमोग्लोबिन में भी क्या होता है, हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। तो भाई चलते हैं आगे कि यदि प्रोटीन की कमी हो जाए शरीर में, यदि प्रोटीन का है ना कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाएगा भाई हम लोग को। तो भाई देख रहे हैं है ना आदमी का, बच्चा का हालात, ठीक है ना, कि एकदम बच्चा जो है ना उसको मस्त था, पहले प्रोटीन का कमी हो गया, एकदम सूख करके कांटा हो गया। भाई आप भी ध्यान रखना अपना, प्रोटीन का कहीं कमी ना हो जाए। प्रोटीन कमी हो जाएगा तो भाई इसके जैसा बन जाओगे आप, ठीक है ना। तो बोलता है कि मैरास्मस यानी कि क्या बोले, मैरास्मस बीमारी का नाम है, ठीक है ना, क्या है मैरास्मस। और है ना गंभीर कुपोषण रोग होता है। मैरास्मस और गंभीर कुपोषण रोग होता है ना, जो ऊर्जा की कमी से होता है और प्रोटीन के कमी से होता है। यदि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को कमी हो गया ना तो आपको मैरास्मस, है ना, या तो फिर गंभीर कुपोषण का रोग हो जाएगा। और जब गंभीर कुपोषण का रोग हो जाएगा, है ना, किसके वजह से होता है, उस शरीर को क्या हो रहा है, एनर्जी कम मिल रहा है, तो क्या होगा, है ना, उस स्किन के अंदर जो ग्लाइकोजन थोड़ा मोड़ा जो फूड के रूप में स्टोर है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है, इसलिए बेचारा सूख के कांटा हो गया है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है ना, इसमें क्या होता है, जो मैरास्मस है या तो फिर जो कुपोषण का रोग है ना, वो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा आ गया है, 18 साल हो गया और उसके अंदर मैरास्मस और फिर कुपोषण का बीमारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बचपन में होता है यदि उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट, अच्छे से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ना मिले तो। इसीलिए सरकार जो है ना उसको ध्यान देती है ना, कि छोटे बच्चे जब तक है तब तक उसको अच्छे से ख्याल रखा जाए, है ना। प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड है उसको घर पर उसकी माँ को उपलब्ध कराया जाए, इस बात को ध्यान रखा जाता है भाई, ठीक है ना। लक्षण क्या है, क्या कैसे पता चलेगा आपको कि इसको मैरास्मस या तो फिर कुपोषण का बीमारी हो गया है। तो भाई बोले ना, बहुत दुबला हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, है ना। और क्या होगा, जो हड्डियां हैं ना वो बाहर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो हड्डियां हैं वो बाहर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, है ना। और बोलता है कि कमजोरी और फिर सुस्ती लगेगा, एकदम थोड़ा सा काम करेगा
सांस लेना लगेगा और फिर हाँफना शुरू हो जाएगा, एनर्जी उसके अंदर लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो एकदम कमजोरी से उसको फील होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है ना, सुस्त रहेगा, एकदम बैठा हुआ, जब देखो तो एकदम सोया हुआ रहेगा, है ना। तो समझ जाना भाई उसको कुपोषण का बीमारी हो गया है, मैरासमस का बीमारी हो गया है, ठीक है ना। चलते हैं भाई आगे और समझते हैं, है ना। क्वासियोकर, जो क्वासियोकर है ना, वो क्या है, क्वासियोकर जो है ना सो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी वजह से होता है? यदि आपके अंदर स्पेशली प्रोटीन का कमी हो गया, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी और प्रोटीन दोनों का कमी हो गया, बहुत हद तक आपको एनर्जी का कमी हो गया है ना, कार्बोहाइड्रेट का कमी हो गया है, तो आपको हो जाएगा क्या? कुपोषण का रोग हो जाएगा। लेकिन है ना, स्पेशली आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का कमी है, तो आपको कौन सा बीमारी होगा, है ना? क्वासियोकर। आपको ना हो भाई, भगवान करे आपको ना ही हो, है ना। आपको होगा भी कैसे? आप एक साल के अंदर थोड़ी ना आते हो, है ना, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है, मे बी, नेवर नो। तो प्रोटीन जो है ना सो क्या होता है, यह प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण रोग है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? कुपोषण होता है, ठीक है ना। इसके अंदर भी क्या होता है ना, क्वासियोकर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की कमी से ये होगा। कैसे पहचानेंगे कि उसको क्वासियोकर हो गया है, प्रोटीन की कमी वाला बीमारी हो गया है? तो भाई बोलता है ना, पहचानने का तरीका 1 से 5 साल के बच्चों में हो सकता है भाई, है ना। तो पेट फूल जाता है, पेट क्या हो जाता है? फूल जाता है, ठीक है ना। और क्या होगा? पेट फूल जाएगा, चेहरे सूझा हुआ रहेगा, जो फेस है ना वो थोड़ा सा फूला फूला सा नजर आएगा, सूझा सूझा सा नजर आएगा, ठीक है ना। तो समझ जाना भाई कि उसको क्या हो गया है? क्वासियोकर हो गया है ना। जो बाल है वो क्या हो जाएगा? लाल लाल सा हो जाएगा, या तो फिर पीला पीला सा होने लगेगा, तो समझ जाना उसको क्वासियोकर हो गया है ना। त्वचा में क्या होगा? दरारें पड़ना शुरू हो जाएगा। जब त्वचा देखोगे ना तो उसमें दरार दरार सा बना हुआ रहेगा, काला काला, है ना, उस सफ़ेद, काला सफ़ेद, ऐसा, है ना, दरार देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो समझ जाना कि क्या हो गया? उसको क्वासियोकर हो गया है। क्या हो गया? क्वासियोकर हो गया है। भाई आगे चलते हैं, है ना। आप कैसे पता करोगे स्टार्च? कोई फूड में, कोई भोजन में, है ना, मान लीजिए ये फूड है, इसमें स्टार्च है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज है कि नहीं है, आप कैसे पता करोगे? तो मेरे भाई क्या करना है आपको, है ना, एक सिंपल सा तरीका है। क्या बोलते हैं ना, हम लोग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि स्टार्च का परीक्षण करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का यूज़ किया जाता है? विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज फॉर द टेस्ट ऑफ स्टार्च? तो आपको एक लाइन में बोलना है, एक बात में बोलना है, बिना सोचे समझे, आयोडीन सॉल्यूशन। किसका? आयोडीन सॉल्यूशन का। आयोडीन सॉल्यूशन का, है ना, आयोडीन का घोल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं ना कि फूड लिए, मान लो ना कि आप चावल ले लो, चावल में तो कार्बोहाइड्रेट है ना, स्टार्च है। क्या करो, इसको पहले एकदम अच्छे से पेस्ट बना लो, अच्छे से क्या कर लो, एकदम पेस्ट बना लो, है ना। हाथ से तुम अच्छे से निचोड़ दो उसको, थोड़ा सा पानी डाल दो, है ना। पानी नहीं भी डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं तब भी, है ना, लेकिन चावल तो पानी की मात्रा तो होगा ही ना भाई। चावल, बना हुआ चावल, भात बोल रहे हैं, भात, उसको अच्छे से क्या कर लेना है? पेस्ट बना लेना है। नहीं तो फिर थोड़ा सा एक इतना भात लो, है ना, और उसको थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्सी में एक बार चला दो, पूरा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है ना, थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो भाई वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, है ना, नीला काला कलर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। आप देखे होंगे, है ना, कि आलू है, आलू को जब काटते हैं, आलू को जब काटते हैं, है ना, तो काटने के बाद जो है ना सो चिलोही से, जानते हो चिलोही भाई क्या होता है ना, सब्जी काटने के लिए यूज़ किया जाता है ना। उसको काट दोगे ना तो कुछ देर के बाद आपको लगेगा भाई काला काला कहाँ से आ गया यार इसमें, है ना। तो भाई क्योंकि उसमें स्टार्च है, क्योंकि उसमें स्टार्च है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर आपको ब्लू ब्लैक देखने को मिलता है, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं, आगे अब हम लोग थोड़ा सा एक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, किसके बारे में? विटामिन के बारे में, है ना, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है ना। ऐसा सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके पेपर में विटामिन से सवाल ना आए, विटामिन से सवाल आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक ना एक क्वेश्चन होगा भाई, है ना। तो सबसे पहले जो विटामिन जो टर्म है ना, जो विटामिन टर्म है, जो विटामिन टर्म है इंग्लिश का, है ना, वो कौन दिया था? पॉलिश बॉन्ड,
है ना, बायोकेमिस्ट। ये क्या था? बायोकेमिस्ट था। बायोकेमिस्ट मतलब जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का मिक्स स्टडी करता है। एक ऐसा सब्जेक्ट आजकल निकल के आया है जिसको बोलते हैं बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट। मतलब बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। तो ये भाई बायोकेमिस्ट था। क्या नाम था उसका? कैसिमिर फंक। याद रखना, बहुत कॉमन है कि विटामिन का जो टर्म है, विटामिन जो शब्द है, वो कौन दिया था? फंक दिया था। आया कि ना आया? कौन दिया था? फंक। ठीक है, तो बोलता है ना जो विटामिन होता है वो ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, है ना, और हम लोग बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हम लोग बॉडी को क्या करने के लिए, है ना, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। क्या करता है ना, दे हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट। भाई और जो न्यूट्रिएंट है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके बॉडी, इसलिए भी विटामिन जरूरी होता है ना। इसलिए भी क्या होता है? विटामिन जरूरी होता है। यदि विटामिन नहीं रहेगा तो और जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसको बॉडी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है जरूरी? क्या है? विटामिन जरूरी है। ठीक है ना। चलो भाई, है ना, ये भी बोल सकते हैं शरीर को बढ़ने के लिए, ठीक है ना, और मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है ना। और दूसरा जो पोषक तत्व है उसको अच्छे से, है ना, उसको क्या करता है? सहयोग करता है, हेल्प करता है। कौन? विटामिन। ठीक है भाई। विटामिन जो होता है दो तरह का होता है। विटामिन क्या होता है? दो तरह का होता है। पानी में घुल जाने वाला विटामिन, पूछा गया सवाल है कि कौन सा ऐसा विटामिन है ना, जो पानी में घुल जाता है। ऐसे पूछा गया था भाई, है ना। हम लोग को शरीर में क्या होता है ना, कुछ कुछ विटामिन ऐसा होता है ना, जो पानी में घुल जाएगा तो टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो भाई वो विटामिन का कमी हो सकता है यार। जब कमी हो जाएगा तो मतलब वो विटामिन हम लोग को बार बार लेना पड़ेगा, और नहीं तो फिर शरीर के अंदर उस विटामिन का कमी हो जाएगा। तो देख लो भाई कौन सा विटामिन है वो? फैट सोलेबल विटामिन ए और जो डी है, विटामिन ए और डी है, वो पानी में नहीं घुलता है लेकिन फैट में घुल जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ए या तो फिर डी, पानी में घुल जाने वाला विटामिन कौन सा है ना, बी कॉम्प्लेक्स, है ना, B12 ये वाला जो विटामिन है, और विटामिन सी। याद रखना, हम लोग को बार बार क्या होता है, शरीर को विटामिन सी की जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन सी लेते हैं, घुल जाता है, घुल जाने के बाद वो टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या होता है, कभी देखे होंगे आप लोगों को, होंठ फट जाता है, चेहरा फटने लगता है ना, और फिर क्या होता है, छाला पड़ जाता है, विटामिन सी के कारण हो रहा है भाई। विटामिन सी अच्छे से लो, है ना, आपको इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना। ऐसे तो विटामिन जो होता है ना, हम लोग शरीर में कम मात्रा में जरूरी होता है, लेकिन जरूरी तो है ना भाई, थोड़ा ही जरूरी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसका। ठीक है ना। याद रखिएगा, जो हम लोग बॉडी है ना, वो क्या करता है, दो तरह का जो विटामिन है, जो विटामिन डी है और विटामिन के है, वो खुद हम लोग बॉडी के अंदर बनता है। अब सुने होंगे कि बूढ़ा बुजुर्ग से अपने आसपास में कि धूप में बैठा करो, सुबह सुबह वाला धूप में बैठा करो, विटामिन डी मिलता है। भाई गलत बोलता है, विटामिन डी धूप से नहीं मिल रहा है। विटामिन डी धूप जब पड़ता है हम लोग स्किन के ऊपर, तो स्किन में ही वो क्या हो जाता है, विटामिन डी बन जाता है ना। तो एक्चुअली धूप से नहीं मिल रहा है विटामिन डी हम लोग बॉडी के अंदर ही बनता है, और जो दूसरा विटामिन है ना, वो हम लोग को फूड के साथ लेना पड़ता है, ताकि हम लोग को उस विटामिन की वजह से कोई बीमारी ना हो जाए, उस विटामिन की कमी की वजह से कोई बीमारी ना हो जाए, है ना भाई। तो विटामिन जो डी है और विटामिन जो के है, वो क्या होता है, हम लोग को शरीर के अंदर ही बन जाता है ना। और जो दूसरा विटामिन हो गया, जितना भी ए बी सी, ठीक है ना, वो हम लोग को लेना पड़ता है फूड के रूप में, ताकि उससे संबंधित कोई बीमारी ना हो। ठीक है। अब शरीर को नॉर्मल ग्रो करने के लिए, है ना, बोलता है ये जो विटामिन है वो शरीर को बढ़ने में मदद करता है, और फिर अच्छे से दिखाई दे, प्रॉपर दिखाई दे, इसके लिए भी क्या जरूरी होता है, विटामिन का जरूरी होता है। भाई कहाँ कहाँ से विटामिन मिलेगा हम लोगों को, तो वही बोलते हैं ना, हरा हरा साग सब्जी खाओ, हरा हरा जो फल है सब्जी है वो खाओ। फल तो हरा हरा कहाँ होता है भाई, है ना, सब्जी हरा हरा होता है, तो सब्जी हरा हरा खाओ, है ना। और फिर कैरेट खाओ, गाजर खाओ,
है ना। और फिर पका हुआ जो टमाटर है उसमें भी विटामिन होता है। हम सुने हैं गांव तरफ कि भाई कच्चा जो टमाटर है ना वो भी एक तरह का फल से कम नहीं है, और गलत इसमें क्या है, जो टमाटर है वो भी एक तरह का फल है, और आप कच्चा टमाटर खाओ सीधा विटामिन मिलेगा, है कि नहीं। कद्दू है, बहुत सारे जो लड़का लोग होता है ना, बच्चे लोग, उसको कद्दू पसंद नहीं होता है, लेकिन भाई खाओ, नहीं पसंद है फिर भी खाओ, है ना, क्योंकि इसमें विटामिन है भाई, है ना। और फिर क्या बोला, है ना, ये इसमें पाया जाता है क्या, विटामिन। क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, ठीक है ना। डिफिशियंसी डिजीज, उसके कमी की वजह से, विटामिन की कमी से कौन कौन सा बीमारी हो सकता है आपको, रतौंधी हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है ना, आँख लगा एकदम आँख सूखा सूखा सा हो गया है ना, तो क्या हो सकता है, ड्राई आइज हो सकता है आपको, ये बीमारी हो सकता है आपको विटामिन की कमी से। और भी बहुत सारी बीमारी हो सकता है ना। चलिए भाई, तो और कौन कौन सा बीमारी हो सकता है ना, बेरी बेरी हो सकता है, कमजोरी होने से लग सकता है, चक्कर आने लग सकता है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन के वजह से हो रहा है। वो बोलते हैं ना, अब सुनो ध्यान से, है ना, इस बात को थोड़ा सा, कि यहाँ पर विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा है, क्या नाम है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, रेटिनोल। याद रखिएगा, पूछा जाता है भाई कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, क्या नाम है, रेटिनोल। क्या नाम है, रेटिनोल, ठीक है ना। और जो विटामिन ए है ना, वो हम लोग को नॉर्मली बढ़ने में मदद करता है, ठीक है ना। और आँख अच्छे से दिखाई दे, इसमें किसका मदद है, कौन हेल्प करता है, विटामिन ए हेल्प मदद करता है। कहाँ कहाँ से मिलेगा बताएं आप लोगों को, कि हरा हरा, है ना, सब्जी खाओ, गाजर खाओ, है ना, जो पका हुआ टमाटर है उसमें पाया जाता है, कद्दू में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। इसके वजह से विटामिन ए की कमी से वजह से कौन कौन सा बीमारी हो जाता है, रतौंधी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, या तो फिर आँख थोड़ा सा उसमें थकान सा महसूस होगा, सूखा सूखा सा महसूस होगा। विटामिन B1, इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। क्या नाम है, थायमिन। और ये जो होता है ना, सो बढ़ने में मदद करता है। और ये जब कोई महिला, वीमेन जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्रेगनेंसी में के दौरान जब बच्चे का जन्म होता है, तो जो दूध बनने का काम होता है उसमें मेन काम करता है कौन, विटामिन B1। विटामिन B1 कौन कौन सा सोर्स है जिससे विटामिन B1 मिलेगा, तो मिल्क से मिलेगा, है ना, सी फूड, समुद्री फल, समुद्री जो भोजन है उससे मिलेगा, है ना, पानी सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं, है ना, सोयाबीन से मिलेगा, जितना भी तरह का जो अनाज है ना, अनाज मतलब गेहूं हो गया, ठीक है ना, उससे बना हुआ जो आटा है उसमें खाओ, उससे मिल सकता है, जो चावल है उससे मिल सकता है। और फिर ग्रीन वेजिटेबल्स जरूरी ही है। कौन कौन सा बीमारी हो सकता है आपको, यदि विटामिन B1 की कमी हो जाएगा किसी इंसान के अंदर, कौन सा बीमारी होगा, तो बेरी बेरी हो सकता है ना, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा, है ना, कमजोरी से आपको लगता रहेगा, है ना, और फिर चक्कर आ सकता है, डिजीनेस हो सकता है। तो ये है विटामिन B1 की कमी से। B2 की कमी से, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन B2 को साइंटिफिक नेम, है ना, राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन जो होता है सो बढ़ने में मदद करता है ना। और राइबो जो फ्लेविन है, और फिर है ना, रेस्पायरेशन, श्वसन के दौरान, श्वसन में, है ना, श्वसन के लिए भी क्या होता है, ये जरूरी होता है। और लैक्टेशन, बताएं जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके माँ में, है ना, दूध बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्या, राइबोफ्लेविन। इंसान में ही नहीं, गाय में, भैंस में, बकरी में, सारे में लैक्टेशन के लिए क्या जरूरी होता है, विटामिन B12 जरूरी होता है, B2 जरूरी होता है, सॉरी B2, है ना। किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है ना, मटर में, बीन में, है ना, मीट में, एग में, बनाना में, इसमें पाया जाता है क्या, विटामिन B2। इस कमी से क्या क्या बीमारी हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर, पुअर ग्रोथ, आदमी के अच्छे से विकास नहीं होगा, उसका शरीर अच्छे से बढ़ेगा नहीं। और फिर, है ना, स्किन जो है ना, स्किन जो त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकता है, स्किन से रिलेटेड बीमारी हो सकता है। विटामिन B9
विटामिन B9। विटामिन B9 इसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। क्या नाम है? फॉलिक एसिड। और ये क्या करता है? RBC रेड ब्लड सेल जो है उसको बनने में, है ना, मदद करता है, उसको अच्छे से तैयार होने में मदद करता है। ठीक है ना। किस में पाया जाता है? जो हरा हरा सब्जी है ना, उसमें पाया जाता है। और जो स्प्राउटेड बीन्स है, चना है, उसका अंकुरा हो जो चना है उसमें पाया जाता है क्या? विटामिन B9। इसके कमी से कौन कौन सा बीमारी हो सकता है आपको? है ना, एनीमिया हो सकता है ना, फैटिग मतलब थकान सा लग सकता है। ठीक है ना। और माउथ क्रैक्स क्या हो सकता है ना, बोलता है मुंह के जो कोना है उसमें दरार हो सकता है। मुंह का जो कोना है उसमें क्या हो सकता है? दरार हो सकता है। तो ये सब बीमारी है। लास्ट बच गया विटामिन B12। विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 है, उसका दूसरा नाम है क्या? साइंटिफिक नेम हाइड्रोक्सो, है ना, काबलअमीन। हाइड्रोक्सोकाबलअमीन। ठीक है ना। और ये जो है ना, फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी ब्लड, अच्छे से रक्त बनने में, ब्लड बनने में हेल्प करता है ना। किसमें कौन कौन सा सोर्स है विटामिन B12 का? तो लीवर, मछली का जो है ना लीवर है ना, उसमें पाया जाता है। मीट उसमें पाया जाता है ना। जो चिकन है ना, उसके लीवर में पाया जाता है। ठीक है ना। मीट में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, और मिलता है मिल्क के अंदर विटामिन B12। कौन कौन सा है ना इस कमी से बीमारी हो सकता है? तो परनिशियस एनीमिया, है ना, घातक एनीमिया का बीमारी हो सकता है। ठीक है ना। लॉस ऑफ स्टेमिना, आपके अंदर जो स्टेमिना है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, वो कम हो सकता है विटामिन B12 के वजह से, विटामिन B12 के कमी की वजह से। विटामिन C का जो साइंटिफिक नेम है वो है कौन? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। और ये क्या करता है? इसमें टीथ को, जो टीथ है और जो गम है, टीथ मतलब दांत और गम मतलब जो मसूड़े हैं, है ना, उसको क्या करता है? हेल्दी रखता है। हम लोग का जो शरीर का जो वजन है, है ना, भूख को बढ़ाने में, एपेटाइट मतलब होता है क्या? भूख। ठीक है ना। तो भूख लगेगा तब, है ना, जब अच्छा से विटामिन B आप लेंगे। पता चल रहा है आपको, है ना? पता ही नहीं चल रहा है कि भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती खा रहे हैं, है ना। तो विटामिन C है वो अच्छे से बॉडी में रहेगा। विटामिन C आप लेंगे तो भूख क्या होगा? नॉर्मली जैसे लगता है वैसे लगेगा। किसमें पाया जाता है विटामिन C? आंवला में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, और पाया जाता है गुआवा में। ठीक है ना। आंवला में पाया जाता है, नींबू पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, और फिर अमरूद में पाया जाता है विटामिन C। इसके वजह से स्किर्वी का बीमारी हो सकता है। इसके कमी की वजह से, विटामिन C के कमी की वजह से स्किर्वी का बीमारी हो सकता है ना। और फिर ब्लीडिंग गम, यानी कि जो मसूड़े हैं, दांत के जो मसूड़े हैं, है ना, उससे खून निकलेगा। उससे क्या होगा? खून निकल सकता है। ये कमी होता है। कमी की विटामिन C के कमी की वजह से ये सब बीमारी होता है। यदि बात कर लें, है ना, विटामिन डी का बात कर लें, है ना, तो भाई साहब विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। और ये नॉर्मल ग्रोथ, हड्डियों का नॉर्मल ग्रोथ में, अच्छे से बढ़ने में, दांतों को, है ना, वृद्धि में हेल्प करता है। कौन? कैल्सीफेरोल, यानी कि विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसको कौन कौन सा सोर्स है? तो भाई, है ना, मिल्क से भी विटामिन डी मिलता है। जो फिश का लीवर है ना, फिश लीवर जो ऑयल है, वो जो मछली का तेल, उससे मिलता है। बोलते मछली का तेल भी होता है, मछली का अंडा भाई, है ना, एग हो गया, है ना, सनलाइट हो गया, इससे मिलता है क्या? विटामिन डी। क्या मिलता है? विटामिन डी। इसके वजह से क्या क्या बीमारी हो सकता है? रिकेट हो सकता है। रिकेट मतलब हड्डी इतना कमज़ोर हो जाएगा ना कि उसको लोड पड़ेगा तो हड्डी मुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं क्या? रिकेट, है ना। बोन क्या हो जाएगा? काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाएगा? काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा भाई साहब। तो आगे चलते हैं, है ना। विटामिन ई, तो भाई ये क्या जरूरी है, क्या काम करता है, इस बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो विटामिन ई है
ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। और ये जो है ना सो एड्स नॉर्मल रिप्रोडक्शन। भाई जनन का जो क्षमता है, इंसान के अंदर रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता है ना, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है, उसको नॉर्मल रखने का काम करता है कौन? विटामिन ई। विटामिन ई प्रजनन में क्या करता है? हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या करता है? हेल्प करता है। किससे पाया जाता है? फूल गोभी विटामिन ई पाया जाता है उसमें, पत्ता गोभी विटामिन ई पाया जाता है, टमाटर विटामिन ई, और अंडा का जो यॉल्क होता है, पीला पीला वाला जो भाग होता है, उसमें पाया जाता है विटामिन ई। इस कमी से क्या हो जाएगा है ना? रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा है ना। मतलब बोलते हैं ना कि प्रजनन के संबंध में कुछ समस्या हो सकता है ना। मतलब कि प्रजनन के संबंध में कुछ समस्या हो सकता है। जो इंसान है वो इनफर्टाइल बन सकता है। इनफर्टाइल कहने का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने का जो क्षमता है वो नहीं है। लड़की है तो उसको माँ बनने में प्रॉब्लम हो सकता है, लड़का है तो उसको बाप बनने में प्रॉब्लम हो सकता है भाई। तो आज के लिए इतना ही है ना। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, अगली साइंस का लेक्चर जो आपके जवाहर नवोदय में पूछा जाने वाला है उसको लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।